रामा एकादशी की कहानी। रामा एकादशी, जिसे रमा एकादशी व्रत भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण दिन है। इसे कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और भक्तजन उपवास रखते हैं। एक समय की बात है, महाभारत के युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, कृपया बताइए, कार्तिक कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, राजन, कार्तिक कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है वह रामा के नाम से जानी जाती है। यह एकादशी बहुत कल्याणकारी है और बड़े पापों को मिटाने वाली है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से आग्रह किया कि मुझे इस एकादशी के बारे में और बताइए। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि राजा मुकुंद भगवान श्री कृष्ण का भक्त और सत्यपरायण थे। उनके राज्य में एक सुंदर कन्या चंद्रभागा थी। राजा ने चंद्रभागा का विवाह शोभन नामक राजकुमार से किया। एक बार शोभन मंदराचल पर्वत पर अपने ससुराल गए। जिस दिन वह गए वहां एकादशी का दिन था। वहां शोभन को पता चला कि एकादशी के दिन कोई भोजन नहीं कर सकता। उन्होंने अपनी पत्नी चंद्रभागा से सलाह मांगी। चंद्रभागा ने उन्हें बताया कि एकादशी के दिन सभी जीव जंतु भी भोजन नहीं करते, इसीलिए उन्हें भी उपवास रखना चाहिए। शोभन ने यह सुनकर निश्चय किया कि वे उपवास रखेंगे। उपवास के दौरान शोभन को बहुत भूख लगी और वे दुखी हो गए। रात का समय आया और सूर्योदय से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। वहां के राजा ने उनके अंतिम संस्कार किया और चंद्रभागा ने सोचा कि वह अपने पति के साथ पारलौकिक जीवन बिताएगी। शोभन के व्रत के प्रभाव से उन्हें एक अद्भुत दिव्य नगर मिला जो अत्यंत सुंदर था। एक ब्राह्मण सोम शर्मा ने मंदराचल पर्वत पर जाकर शोभन को देखा और उनके नगर के बारे में पूछा। शोभन ने बताया कि यह नगर स्थिर नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी चंद्रभागा को व्रत का पुण्य बताने को कहा। चंद्रभागा ने कहा कि वह अपने पुण्य के बल पर उस नगर को स्थिर बनाएंगी। सोम शर्मा ने उन्हें मंदराचल पर्वत पर ले जाकर एक ऋषि के मंत्र से चंद्रभागा का रूप दिव्य बना दिया। चंद्रभागा ने शोभन से कहा कि उनके द्वारा किए गए एकादशी व्रत के प्रभाव से यह नगर स्थिर रहेगा। इस प्रकार रामा एकादशी के प्रभाव से चंद्रभागा और शोभन मंदराचल के शिखर पर सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो इस एकादशी का व्रत रखता है वह सभी पापों से मुक्त होकर भगवान की कृपा प्राप्त करता है। यह कथा सिखाती है कि भक्ति और उपवास से जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।